चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ पता चल गया कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग खुलेआम झूठ बोल रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने हमें हलफनामा नहीं दिया है। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव के बाद कई सारे लोगों का नाम काट दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक हलफनामा चुनाव आयोग को भेजा और 18,000 लोगों का नाम उसमें था। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। तो आपने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने 18,000 लोगों के हलफनामे भेजे हैं, मगर चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं जब चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अखिलेश यादव जी ने आपको हलफनामा दिया है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग कहता है कि हमें कोई भी हलफनामा नहीं मिला है। आपने कहा कि बार बार कहा कि आपको दो सवाल पूछे, अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल हैं सर मेरे। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक्स पे अपना पोस्ट डाला है और दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने हलफनामा दिया है और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने ना जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। अब सवाल यह खड़ा होता है कि चुनाव आयोग जो है वह झूठ क्यों बोल रहा है। चुनाव आयोग इतना साफ झूठ खुलेआम कैमरों के सामने जनता की आंख में धूल क्यों झोंक रहा है, जब हलफनामा मिला है। और अखिलेश यादव एक बार नहीं 100 बार वो बोल चुके हैं कि हमने 18,000 लोगों का हलफनामा दिया है, मगर उसके बाद भी चुनाव आयोग कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह झूठ बोल रहे हैं, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। तो आप कैसे विश्वास कर लेंगे कि चुनाव आयोग सच काम कर रहा है। यानी हलफनामा देने के बाद भी उस हलफनामे को खाया जाए, उस हलफनामे को उठा के कूड़े में फेंक दिया जाए और कहा जाए कि हमें हलफनामा नहीं मिला है। तो इससे ज़्यादा झूठ और क्या हो सकता है। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग खुलेआम सवाल पूछने पर झूठ बोल रहा है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं चुनाव आयोग के इस कार्य प्रणाली पर, जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मगर जनता इस वक्त ये कह रही है कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग चोर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए कितने लोग लिख रहे हैं। तो चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं गरिमा जो है वह ठीक उसी तरीके से गोदी मीडिया की तरह की रैंकिंग हो चुकी है। जैसे गोदी मीडिया 150 पार जा चुका है। अगर चुनाव आयोग की रैंकिंग आए पूरे विश्व में तो हो सकता है हमारे चुनाव आयोग की रैंकिंग भी कहीं ना कहीं टॉप करती रहे। ऊपर से या नीचे से वो तय करना आपका जिम्मेदारी है। नमस्कार।